के अकॉर्डिंग है ना चेंज होती है, तो प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो उनको क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, मैं सर्दियों में ना ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप है तो ये ऑल स्किन टाइप, लेकिन सर्दियों में जब मैं इसको यूज करती हूँ तो इससे मेरी स्किन है ना स्मूथ रहती है, ड्राइनेस नहीं आती। अगर मैं सर्दियों में ये वाला फेस वॉश यूज कर लूंगी तो ड्राइनेस आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑयल को हटा देता है फेस में से। जब मैं इस वाले फेस वॉश से अपना सर्दियों में फेस क्लीन करती हूँ तो इससे है तो ऑल स्किन टाइप, लेकिन मेरे फेस पर ड्राइनेस नहीं आती। और गर्मियों में मैं ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ, ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ गर्मियों में। इससे क्या होता है, स्किन पे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो रिमूव हो जाता है, थोड़ा ड्राई सूखी सूखी सी कर देता है स्किन को। तो गर्मियों में फिलहाल मैं ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ, इसी फेस वॉश से मैं अपना फेस क्लीन कर रही हूँ इन दिनों में, ठीक है। और ये वाला फेस वॉश भी काफी अच्छा है, जिनको मैंने मिड टाइम में यूज किया था, जो अभी 2-4 महीने पहले मैंने इसको यूज किया था, तो काफी अच्छे रिजल्ट था इसके। अभी फिलहाल मैं इसको यूज नहीं कर रही हूँ, फिलहाल मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद इसको मैं बंद कर दूंगी, इसको स्टार्ट कर दूंगी और फिर मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो मैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉशेस यूज करती हूँ, ऐसे आप भी कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लींजिंग होता है, और क्लींजिंग आप अच्छे फेस वॉश से करें और अपना स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फेस वॉश का चुनाव करें। सेकंड जो स्टेप होता है वो हमारा होता है टोनिंग। टोनिंग के लिए हमारे पास ना तरह तरह की मिस्ट है, कुछ प्रोडक्ट्स मैं यहाँ लेके नहीं बैठी हूँ, है ना, मैं भूल गई। एक तो मेरे सामने वो रखा है, एक नीचे रखा हुआ है ना, जो हमारा गो ग्लो है ना वो नीचे रखा हुआ है, क्योंकि मैं उसको कहाँ गई थी अभी हाल ही में, वहां लेकर गई थी, ठीक है। सो सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वो हमारा होता है टोनिंग का। तो हमारे पास अब फ्रूट ऑफ द अर्थ की कई सारी मिस्ट है, वो आप यूज करते हो एज अ टोनर। टोनर यूज करना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टोनर को स्किप कर देते हैं। मैं टोनर का यूज बताती हूँ आपको। जब भी हम फेस वॉश से है ना फेस क्लीन करते हैं, हमारे जो फेस के पोर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं। अब फेस के पोर्स तो ओपन हो गए, अब आप ओपन पोर्स पे क्रीम लगा लोगे तो आपको कुछ टाइम बाद फेस में प्रॉब्लम आने लग जाएगा। टोनर क्या करता है, अगर आपके फेस के जो पोर्स है ना अगर वो ओपन हो गए हैं, तो आप अगर ऐसे करके मिस्ट का यूज कर लेते हो एंड उसको ड्राई होने देते हो, तो वो पोर्स को है ना मिनिमाइज करता है। फेस के जो पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करता है। तो टोनिंग का काम ये होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। तो टोनिंग करना भी जरूरी जरूरी होता है। तो फर्स्ट आप फेस वॉश करें, सेकंड आप टोनर का यूज करें, टोनिंग करें। थर्ड स्टेप होता है जो हमारा होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मैं यूज करती हूँ ये वाला सीरम। हमारे पास में 3-4 तरह के सीरम है ना। मैं आपको सारे सीरम अभी बारी बारी से दिखाऊंगी। ये वाला सीरम मैं यूज करती हूँ, मैं एक्चुअली ये पूरी रेंज यूज करती हूँ, मुझे मेरी ये फेवरेट रेंज है। प्रोवाइड की जो रेंज है ये मेरी फेवरेट रेंज है। और क्यों है मेरी फेवरेट रेंज ये, क्योंकि देखो ये वाली जो रेंज है ना, अगर आपके फेस पे स्पॉट्स हैं, जैसे पिंपल हर किसी के हो ही जाता है ना। जैसे पहले मेरे फेस पर जब मैं मोदी केयर में नहीं थी तब मेरे फेस पे ना भर भर के पिंपल हो रखे थे, माथा भर के पिंपल हो रखे थे, गाल भर के पिंपल हो रखे थे। तो जब मैं मोदी केयर में आई तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था कि पहले अपना फेस ठीक करो। तो मैंने उनको ये बोला था कि मैम ये फेस ठीक नहीं होता है, क्योंकि मैंने डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराया था तो मेरा फेस साफ नहीं हुआ था। और मैंने अपना जो ट्रीटमेंट है वो वैद्य से भी कराया था। जब तक ट्रीटमेंट चलता था तब तक तो फेस साफ रहता था, और जैसे ही ट्रीटमेंट बंद होता था ना वैसे ही वापस से फिर पिंपल्स आ जाते थे। और पिंपल्स भी कुछ छोटे मोटे दाने नहीं आते थे, बड़े बड़े एक्ने आते थे माथा भर के, और ऐसे होते थे बारी बारी से। कभी चल रहा है माथा भर के, माथा भरा हुआ है, कभी चल रहा है गाल भर के, कभी चल रहा है थोड़ी भर के। मतलब उन दिनों तो मुझे ना घर के बाहर निकलने में भी शर्म आती थी, है ना, इतना गंदा फेस हो रखा था मेरा। मोदी केयर बिजनेस में आ गई उस टाइम पे भी मेरा फेस काफी खराब हो रखा था पिंपल्स की वजह से, क्योंकि पिंपल भी हो रखे थे और स्पॉट भी थे, भरा पड़ा था फेस मेरा, तो स्पॉट भी थे पिंपल्स भी थे। लोग उन दिनों तो मुझे ना सलाह देते थे। एक बार क्या हुआ, मैं मेरे हस्बैंड के दोस्त के घर पे गई, तो मेरा माथा भर के पिंपल हो रखे थे उस टाइम पे। तो मैंने एक हेयर स्टाइल बनाई अपनी, ऐसे करके मेरे बाल लंबे थे, यहाँ से लिए और ऐसे करके मैंने हेयर स्टाइल बनाई कि इनको है ना दिखेंगे नहीं। पर पता नहीं आंटियों का ध्यान क्या फेस पे ही रहता है कि उनको दिख गया, और मुझसे बोलती है मकड़ी फर गई है क्या। मैं नहीं, मकड़ी नहीं फरी है, पिंपल हो रखे हैं, ऐसे ही होते हैं मुझे, है ना। एक बार मैं एक क्लिनिक पे गई हुई थी किसी और चीज के लिए, तो वहां पे वो आई थी एक, मतलब बहुत सारे लोग पेपर लेके नहीं घूमते हैं कि आप अपने फेस का ट्रीटमेंट यहाँ से कराएं वहां से कराएं, तो वो भी मेरे पास ये लेकर आ गई।
कि मैम आपका फेस बहुत खराब हो रखा है, आप ट्रीटमेंट लेना चाहेंगी क्या? मैं नहीं लेना चाहूंगी बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगी, ठीक है ना। तो ये होता था मेरे साथ में कि लोग मुझे सलाहें देने लग जाते थे उस टाइम पे, तो ये हालत थी। बिजनेस में आ गई मैं मोदी केयर में। उसके बाद में मैं एक सेमिनार में गई, ऑफलाइन सेमिनार में, वहां मेरी अपलाइन मुझे मिली, उन्होंने मुझे बोला लवली अपना फेस ठीक करो। मैं कहा भाई ये नहीं होता। उन्होंने कहा क्यों नहीं होता? उन्होंने मुझे किसी को बोला लवली को प्रोडक्ट बताओ, उन्होंने मुझे प्रोडक्ट बताए कि नॉनी लेना है, डिटॉक्स लेना है, और फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल बोला था, फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल लेना है, एक ये बताया था सामान, ये सामान ये लेना है, और एक ये बताया था, ये कुछ प्रोडक्ट्स मुझे बताए थे, एंड डिटॉक्स और नॉनी बताए थे। मैं पता है सेमिनार से सीधी डीपी गई, घर नहीं गई, सीधा डीपी गई, और वो सारे प्रोडक्ट मैंने खरीदे, फिर घर गई और फिर उन प्रोडक्ट्स को मैंने यूज करना स्टार्ट किया। पता है मैजिक हो गया, मैजिक हो गया। ये मैजिक हुआ कि पहले तो जो पिंपल निकले हुए थे वो पिंपल दब गए सारे के सारे, और नए पिंपल निकलना बंद हो गए। फिर पता है क्या मैजिक हुआ? फेस पे पिंपल निकलना बंद हो गया और जो पिंपल निकले हुए थे वो भी दब गए। उसके बाद में क्या हुआ, अब बारी थी स्पॉट की, है ना। अब फेस पे भाई स्पॉट्स तो बहुत सारे थे, बारी थी स्पॉट की। स्पॉट को क्लीन होने में कम से कम 1 साल का समय लगा, है ना। लेकिन ये जो मैजिकल प्रोडक्ट है ना, ये मेरा फेवरेट, मेरा प्यारा प्रोडक्ट, आज जो मैं अपनी शक्ल दिखा पा रही हूँ ना, इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से दिखा पा रही हूँ। तो इन प्यारे प्रोडक्ट्स ने मेरा फेस है ना ये वाली कंडीशन में ला दिया जो आज की कंडीशन है। अभी मैंने फेस को कुछ लगा नहीं रखा है, मैंने फेस पे सिर्फ ये लगा रखा है, सिर्फ ये। और आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी शाइनी हो रखी है, सिर्फ ये लगा रखा है, सिर्फ ये। मेरे फेस पे सिर्फ 2 चीजें लगी हुई हैं, एक तो ये लगा हुआ है और एक लिपस्टिक लगी हुई है, और ये 2 चीजें लग के मेरा फेस आप देख सकते हो कितना शाइनी हो रखा है ना। सो इन प्रोडक्ट्स की वजह से देखो, ये प्रोडक्ट्स मैंने क्यों चूज किए थे, क्योंकि मेरे फेस पे स्पॉट्स थे। इन प्रोडक्ट्स की वजह से मेरे फेस के स्पॉट सारे साफ हो गए, सारे स्पॉट साफ हो गए। और मुझे पिगमेंटेशन भी था, क्योंकि जब पिंपल बहुत ज्यादा निकल रहे थे ना, तो उस पीरियड में मैंने क्या किया, क्रीम यूज करना बंद कर दिया था, है ना। क्योंकि पिंपल निकल रहे थे तो क्रीम यूज करना मैंने बंद कर दिया था। तो जब हमारी स्किन को हम मॉइस्चराइज नहीं करते हैं ना, तो हमें पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने एक बात सुनी है कि हम तो कोई भी क्रीम नहीं लगाते, हम तो कुछ ही नहीं लगाते अपने फेस में। आज आप कुछ नहीं लगा रहे हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा है सब ओके है, लेकिन साल 2 साल 3 साल रुक जाओ, आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम 100% आएगा, झाइयों का प्रॉब्लम 100% आएगा। फेस के अंदर से झाइयां निकलती हैं, है ना। एक मेलानिन नाम का वो होता है लिक्विड जो हमारे फेस के अंदर होता है। जब हम हमारे फेस को मॉइस्चराइज नहीं करते, हमारी स्किन को जब हम मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, तो हमें पिगमेंटेशन है, झाइयां है, उनका प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि मेलानिन नाम का जो लिक्विड होता है ना, वो प्रोडक्शन कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है अपने आप को। इससे फेस पे क्या कि जो फेस का कलर होता है ना, उससे डार्क कलर का एक गोला बन जाता है, जिसको हम झाइयां कहते हैं, ठीक है ना। तो झाइयों की प्रॉब्लम तभी आती है जब आप क्रीम का यूज फेस पे नहीं करते हो, अपनी स्किन को आप मॉइस्चराइज नहीं करते हो, तभी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो क्योंकि उन दिनों में मैंने फेस पे पिंपल बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने क्या बोलते हैं वो भी बंद कर दिया था, क्रीम लगाना भी बंद कर दिया था, तो मुझे झाइयां भी हो रखी थी। तो इन प्रोडक्ट की वजह से मेरी झाइयां भी साफ हो गई, इसलिए ये मेरे फेवरेट है। क्योंकि मेरा फेस क्लीन भी हुआ। मेरा फेस क्लीन जो हुआ था, पहले पिंपल आना बंद हुआ था, तो पिंपल निकलना बंद हुआ था। 2 प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगी आपको मैजिकल, ये 2 प्रोडक्ट मैं यूज करती थी पिंपल्स के ऊपर। ये रोज मैरीगोल्ड फेस पैक है और ये टी ट्री ऑयल है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था कि टी ट्री ऑयल को लेना है, उसमें 1 ड्रॉप सॉरी इस फेस पैक को लेना है, इस वाले फेस पैक को लेना है। इसमें ओनली 1 ड्रॉप के आसपास हमें टी ट्री ऑयल मिक्स करना और पिंपल्स के ऊपर लगा के रात में सो जाना है। सुबह जब उठोगे तो 2 4 5 दिन ये काम करोगे तो पिंपल दब जाएंगे। वही हुआ, मैं पिंपल पे लगा के सोती थी, पिंपल दबना शुरू हो गए। और क्योंकि मैं डिटॉक्स ले रही थी, ये रहा मेरा प्यारा प्रोडक्ट, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट, आज भी लेती हूँ, आज भी लेती हूँ इसको, है ना। मैं ये डिटॉक्स ले रही थी, तो डिटॉक्स से क्या होता है, हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होती है। जब हमारी बॉडी क्लीन होती है तो पिंपल निकलना ऑटोमेटिकली मतलब पिंपल ऑटोमेटिकली बंद होते हैं। तो नॉनी जूस से और डिटॉक्स से क्या हुआ था, मेरे जो पिंपल निकल रहे थे वो पिंपल निकलना बंद हो गए, नॉनी जूस से एंड डिटॉक्स से। और मैं आपको बताऊं मैंने नॉनी जूस क्यों लिया था, क्योंकि मेरे हार्मोन्स है ना वो डिसबैलेंस हो गए थे। और हार्मोन्स डिसबैलेंस इसलिए हुए थे, अब वो थोड़ी लंबी कहानी हो जाएगी मेरी लाइफ में भी एक प्रॉब्लम आई थी, एक अटैक आ गया था मुझे छोटा सा,
कुछ टाइम के लिए लोग कहते हैं कि मैं चली गई थी, है ना, मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं। तो उस अटैक के बाद मेरा ट्रीटमेंट चला था ना, उसकी वजह से मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए थे, जिसकी वजह से मेरा फेस खराब हो गया था। हमेशा से खराब नहीं था, हमेशा से सुंदर फेस था, लेकिन बीच में जो 4-5 साल का पीरियड रहा ना, 2-3-4 साल का पीरियड रहा, उसमें मैं थोड़ी बदसूरत सी रही थी, क्योंकि एक अटैक आया था छोटा सा। उस अटैक की वजह से बच तो गई मैं, बट मेरे हार्मोन्स, जब ट्रीटमेंट चला ना, तो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, जिसकी वजह से फेस पर पिंपल्स आ गए थे। ये कारण था। और वो पिंपल्स ना तो डॉक्टर ठीक कर पाए थे और ना बेड ठीक कर पाए थे। वो पिंपल मोदी केयर का ये डिटॉक्स और नॉनी ने ठीक किए थे। समझ में आ गया? तो इतना पावरफुल प्रोडक्ट है हमारा मोदी केयर का, इसलिए तो मुझे इन प्रोडक्ट से प्यार है। कोई इनकी बुराई कर देता ना, मेरा जी जल जाता है, खून खौलने लग जाता है मेरा, अगर कोई जरा सी बुराई कर दे, क्योंकि मेरी तो लाइफ बदली है इन प्रोडक्ट्स ने। जहां मुझे वैद्य ने नहीं ठीक कर पाया, जहां मुझे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए थे मेरे पिंपल्स को, वहां इन्होंने ठीक किया था। और पिंपल भी मेरे किस वजह से हुए थे? हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए थे। और हार्मोन्स डिसबैलेंस क्यों हुए थे? क्योंकि एक छोटा सा अटैक आया था मुझे, जिसकी वजह से मेरे ट्रीटमेंट चला था। उस ट्रीटमेंट की वजह से मेरा हार्मोन्स गड़बड़ हो गए थे। तो ये कहानी थी उसके पीछे, पिंपल्स के पीछे की ये कहानी थी। तो ऐसे पिंपल्स भी इन प्रोडक्ट्स ने ठीक कर दिए थे। ठीक है। सो सेकंड जो स्टेप होता है वो हमारा ट्रीटमेंट होता है, जो ये वाला है। ये जो स्पॉट्स के लिए रामबाण है, स्पॉट्स के लिए रामबाण है, एंड झाइयों के लिए भी रामबाण है ना। और इसके यूज करने से फेस पर ग्लो भी आता है। अगला जो स्टेप होता है वो हमारा फेस का मॉइस्चराइज होता है। हमें स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए। तो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मेरे पास में ये बेहतरीन प्रोडक्ट है ना। हमारे पास में देखो डे नाइट क्रीम दोनों आती हैं। अभी क्या है कि मेरी स्किन ऑयली हो रखी है, इसलिए मैं लोशन का यूज कर रही हूँ। और अगर मान लो अब सर्दियां आएंगी तो मैं डे क्रीम लगाऊंगी। ओके, डे क्रीम लगाऊंगी और नाइट में नाइट क्रीम लगाऊंगी। तो अगला जो स्टेप होता है वो मॉइस्चराइज होता है, तो मैं अपनी स्किन को इससे मॉइस्चराइज करती हूँ। अगला जो स्टेप होता है वो प्रोटेक्शन होता है, यानी हमें सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन का यूज पता है हम क्यों करते हैं? देखो ये जो लाइट्स है, इनसे जो रोशनी होती है ना, इससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है। गैस की हीट से भी हमारी स्किन डैमेज होती है, गैस की हीट से भी होती है, धूप से भी होती है हमारी स्किन डैमेज। ठीक है। तो सनस्क्रीन हमें क्रीम के ऊपर लगाना चाहिए। अब मेरे इसमें क्या है कि ऑलरेडी सनस्क्रीन ऐड है, इसमें ऑलरेडी सनस्क्रीन ऐड है, SPF 15 पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो सनस्क्रीन इसमें ऑलरेडी ऐड है, इसलिए मुझे अलग से सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपकी क्रीम के अंदर सनस्क्रीन नहीं है तो आप जरूर लगाओ। ठीक है ना। तो ये सही स्किन केयर रूटीन होता है। आपको फर्स्ट स्टेप है स्किन को क्लीन करना है, टोनर लगाना है, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट का यूज करना है, यानी सीरम का यूज करना है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है स्किन को मॉइस्चराइज करना है, और फिर आता है प्रोटेक्शन, यानी सनस्क्रीन लगानी है। और हमारे प्रोडक्ट में ऑलरेडी सनस्क्रीन ऐड है, सो मुझे अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो ये सही स्किन केयर रूटीन हो गया। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट का चुनाव करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप प्रोडक्ट ले रहे हो वैसे वाले, ऑयली स्किन के ना लेकर ड्राई स्किन वाले ले रहे हो, तो फिर आपको इश्यू आ सकता है, दाने आ सकते हैं। इस वजह से मैं ये बोलूंगी पहले ये चेक कीजिए कि स्किन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट का चुनाव कीजिए। ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके, देखो मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके बैठी हूँ। जैसे ऑयली स्किन के लिए जो बेहतरीन प्रोडक्ट माने जाते हैं वो ये है, आप ले लेना स्क्रीनशॉट। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। जब आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो ये प्रोडक्ट है। ठीक है। बहुत ज्यादा ऑयली तो ये प्रोडक्ट है। और ये रोज मैरीगोल्ड फेस पैक है। अगर आपकी स्किन पे स्पॉट्स हैं, झाइयां हैं, और आप थोड़ा बहुत ग्लो चाहते हो, जैसे मेरे फेस पे ग्लो, ऐसा ग्लो चाहते हो, तो ये वाली रेंज बहुत शानदार है। ये आप रेंज यूज कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद में हमारे पास में ये वाली रेंज भी है स्लोका की। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास में स्लोका की रेंज भी है। और हमारे पास में ये ब्लू शील्ड वाली रेंज भी है ना। ये ब्लू शील्ड वाली रेंज भी हमारे पास में अवेलेबल है। और रेड रेंज है एंटी एजिंग की, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमारे घर में कोई है नहीं तो मैं एंटी एजिंग भी परचेज करके ले आती। जब मैं हो जाऊंगी ना ज्यादा उम्र की, तब मैं अपने लिए परचेज करूंगी, तब आपको दिखा दूंगी। ठीक है। फिलहाल मैं स्क्रीन शेयर करके आपको प्रोडक्ट की जानकारी दे देती हूँ। ओके।